Vaccination and immunization. Vaccination is the process of artificially introducing the germs or the germ substance into the body for developing resistance to particular disease. ये क्या है? Artificially introducing the germs. तो बेसिकली हम लोग जो है ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, है ना? जस्ट हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं. एंटीजन पढ़ लिए हैं. क्या है एंटीजन, कोई बताएगा? कहाँ पे रहता है एंटीजन? साक्षी बोलिए. जर्म्स पे रहता है. एंटीबॉडी कहाँ प्रोड्यूस होता है? हाँ जी, एंटीबॉडीज़ कहाँ प्रोड्यूस होता है? कहाँ पे रहता है एंटीबॉडीज़? किसको पकड़ता है एंटीबॉडी? एंटीजन को पकड़ेगा. क्लियर है क्या? और ये कहाँ रहता है? इनसाइड दी होस्ट, देखिए हम लोग के अंदर. ठीक है ना? क्लियर है क्या? ये एंटीबॉडी या तो हम लोग एक्वायर कर सकते हैं या तो बॉडी खुद से डेवलप करता है. क्लियर है क्या? दिस कैन बी आइदर इंसर्टेड और it is created inside our body. क्लियर है क्या? तो ये जो इंसर्ट हुआ, दिस इज एक्चुअली नोन एज पैसिव. ये हो गया. क्लियर है क्या? यस और नो? अब ये एक्टिव जो है, इट इज क्रिएटेड इनसाइड आवर बॉडी. तो उसका एक वे है, वो क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दीजिए. क्लियर है क्या? हमारे बॉडी के अंदर क्या कर दीजिए? जर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दीजिए. तो जब आप जर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिए तो जर्म के ऊपर क्या है? एंटीजन. एंटीजन उसको पकड़ने के लिए क्या बॉडी प्रोड्यूस करेगा? लेकिन टाइम लगेगा. टाइम लगेगा ना? क्लियर है क्या? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन में क्या करते हैं कि जर्म्स को हम लोग जो है इंट्रोड्यूस कर दिए. क्या कर दिए? जर्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिए. ठीक है? अब जो जर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ, इसके ऊपर जो है एंटीजेंस वगैरह कुछ कुछ है. क्लियर है क्या? ऐसे ऐसे कुछ कुछ है एंटीजेंस. गेटिंग? अब हमारा बॉडी जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. ठीक है? और ये एंटीबॉडीज जो है इसका जा करके जो है राम नाम सत्य है कर देगा. क्लियर है क्या? लेकिन इसमें टाइम लगेगा. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. तो अगर देखिए ध्यान से, किसी को अगर कोई डिजीज हुआ है, किसी को अगर कोई डिजीज हुआ है, तो डिजीज कैसे हुआ? जर्म्स के एंट्री से. यस और नो? अब जैसे किसी को कोरोना हुआ, तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? कोरोना वायरस अंदर आ गया, है कि नहीं? वैक्सीनेशन में क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेशन में भी यही कर रहे हैं. कोरोना वायरस ही एंटर करेंगे आपके अंदर, लेकिन तोड़ फोड़ के या फिर उसको एकदम वीक करके. आ समझ में? अनहेल्दी करके. आ रहा समझ में? तो अनहेल्दी हो चाहे कुछ भी हो, एंटर तो किया ना, है कि नहीं? अब एंटर किया तो हमारे बॉडी को समझ में आ गया कि भैया ये जब भी एंटर करेगा तो हमको
है ना। ये जब वो एंटर किया तब फिर सारा बॉडी मिल करके जो है एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करके उसको मार दिया, ठीक है। और उसके बाद तुरंत जो है अपने डेटाबेस में रख लिया, क्या रख लिया, डेटाबेस में रख लिया कि भैया ये जो है ये जब आएगा तो ऐसा ही करना है। क्लियर है क्या सर? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दैट इज एंटीबॉडीज, ठीक है, प्रोडक्शन इनसाइड आवर बॉडीज। तो वैक्सीनेशन क्या है? इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ inefficient or sterilized or even broken parts of the germ inside our body, और उससे क्या होगा? so that we get the इंफॉर्मेशन, और हम लोग को समझ में आया, बॉडी को समझ में आ जाए भैया एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करना है, कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग, जानबूझ करके, है ना, नेचुरली नहीं आ रहा है, नेचुरली वो अंदर आया नहीं वायरस या जो भी हो पैथोजन। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूसिंग द जर्म्स और द जर्म सब्सटेंस, ठीक है, तोड़ फोड़ के उसका कुछ सब्सटेंस जो है इंट्रोड्यूस किया जाए into the body for developing resistance to particular diseases. Scientifically, this practice is called prophylaxis. क्या बोलते हैं इसको? Prophylaxis. And the material introduced into the body is called the vaccine. जो material introduce हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Vaccine. The vaccine on the germ substance is introduced into the body usually by injection and sometimes orally, example polio drops. Inside the body the vaccine stimulates the WBCs. अब वो वैक्सीन क्या करेगा? वो जो है इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा, है ना। वो जर्म जो है क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगा, बोलेगा, है ना। तो इम्यून सिस्टम बोलेगा भैया जर्म आया है, चलो सब लोग काम पे लग जाओ और जल्दी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो। क्लियर है क्या? is introduced into the body usually by inside the body the vaccine stimulates the WBCs to produce antibodies against the germs for that particular disease. The terms vaccine and vaccination were originally used for vaccination against smallpox, but now these are used in a general sense. क्या तो पहले जो है सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन अब जो है भैया जनरल सेंस, मतलब कि है ना अलग अलग डिजीज़ेस का भी जो वैक्सीन है वो सब के लिए भी हम वैक्सीनेशन ही टर्म यूज़ करते हैं। है क्या आगे? है आगे, देख लिया जाए। फोर कैटेगरीज ऑफ वैक्सीन्स। पहला किल्ड जर्म्स, जर्म जो कि किल्ड है, किल्ड तो है लेकिन उसके अंदर एंटीजन तो हो गए ना ऊपर लगा हुआ। एज TAB वैक्सीन फॉर टाइफॉइड, Salk's वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलिटिस एंड द वैक्सीन फॉर द रेबीज दैट इज डॉग बाइट, ठीक है। तो इसमें क्या है? किल्ड जर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट लिविंग वीकेंड जर्म्स। पहला तो भैया मरा हुआ है, दूसरे में क्या है? जिंदा है लेकिन बहुत वीक है, इतना वीक है कि जब हमारे बॉडी में आया तो वो बेचारा हमारे बॉडी को हार्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। लिविंग वीकेंड जर्म्स एज द वैक्सीन फॉर मीजल्स एंड द फ्रीज ड्राइड BCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस. Full form of BCG is Bacillus of Calmette and Guerin, after the names of the two French workers who developed this strain for vaccination. तो ये किस कौन सा कैटेगरी में फॉल कर रहा है वैक्सीन वो याद करना है, और कौन कौन से डिजीज के लिए किस कैटेगरी में है आपको ये भी याद करना है। क्लियर है क्या? उसका एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट लिविंग फुल्ली पॉइजनस जर्म्स एज फॉर स्मॉल पॉक्स.
In this vaccination, a person is inoculated with cowpox virus, which is very similar to smallpox. Okay. Cowpox virus causes only a single pustule to develop rather than multiple pustules of smallpoxes all over the body. Vaccination by cowpox vaccine protects from smallpox as well. तो दो चीज़ें हैं, हाँ, स्मॉलपॉक्स है और काउपॉक्स है. काउपॉक्स जो है उतना हार्मफुल नहीं है. क्लियर है क्या? काउपॉक्स जो है उतना हार्मफुल नहीं, लेकिन स्मॉल पॉक्स डेडली है. क्या है स्मॉल पॉक्स? डेडली. हाँ, लेकिन अगर आपका लक अच्छा हुआ तो फिर काउपॉक्स अगर पहले हुआ है तो लक अच्छा है. ऐसे में क्योंकि काउपॉक्स हो गया पहले, तो आपका जो बॉडी है वो काउपॉक्स वायरस को कैसे कैसे उसको कैसे डील करना है वो समझ लिया. बॉडी अब रेडी है. अब फिर से काउपॉक्स आया तो कोई दिक्कत नहीं है. इवन स्मॉल पॉक्स आया तो उसको भी डील कर लेगा. क्लियर है क्या? तो अगर बचा रहा तब काउपॉक्स आएगा, है ना. हाँ, अब एरेडिकेट हो गया है. ठीक है. काउपॉक्स वायरस causes only a single. ठीक है. वैक्सीनेशन बाय काउपॉक्स वैक्सीन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एज वेल. ठीक है. लेकिन भाई अगर पहले किसी को स्मॉल पॉक्स हो रहा है तो बॉडी जो है ना, उसके लिए रेडी ही नहीं है. ठीक है ना, उसको टाइम लगता है ना रिस्पॉन्ड करने में. ठीक है, तो फिर रिस्क हो जाता है. क्लियर है क्या? एकदम क्लियर होना चाहिए. सर नो. द स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशंस. A vaccination by cowpox vaccine protects from smallpox as well. The smallpox vaccinations are no more given because the disease has been totally eradicated according to the present day records. Present day record के अनुसार से smallpox जो है टाटा बाय बाय हो चुका है. Clear है क्या? Third था. Fourth, toxoids. Inactivated toxin secreted by bacteria. अब देखिए तीन चीज हम लोग पढ़ लिए. पहला क्या था? किल्ड, मरा हुआ. ठीक है. दूसरा क्या था? वीकेंड. तीसरा क्या था? पूरा अपना वो लिविंग है, फुल्ली एकदम पॉइजनस है, लेकिन ज़्यादा उसमें दम है नहीं, तो उसको भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर है क्या? तीन. अब चौथा क्या है कि ये जो बैक्टीरिया जाता है अंदर में, ये जो है पॉइजन सेक्रीट करता है. उस पॉइजन को हम लोग बोलते हैं टॉक्सिन्स. अब वो पॉइजन को काउंटर करने के लिए अब वो पॉइजन ही हार्म कर रहा है ना बॉडी के अंदर, तो उस पॉइजन के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए भैया थोड़ा सा पॉइजन ही इंसर्ट कर दो. आगे समझ में? यस और नो? जैसे कि है ना, एक्चुअली क्या है, बॉडी के अंदर वॉर चल रहा है. क्या चल रहा है बॉडी के अंदर? वॉर चल रहा है. ठीक है ना. अब एक आदमी घुस गया है बॉडी के अंदर, टेररिस्ट घुस गया है. ठीक है ना. टेररिस्ट जो है ना, क्या कहते हैं वो, बॉम्ब लेकर के, टैंक लेकर के घुसा है. ठीक है ना. टैंक से गोला मार रहा है. क्लियर है क्या? तो या तो आप टेररिस्ट को ही मार दो, या तो उसका जो गोला है उसको इनएक्टिवेट कर दो. बात तो वही है ना. फोर्थ वाले केस में क्या हो रहा है? वो गोला को इनएक्टिवेट कर दिया, वो टैंक को. क्लियर है क्या? वो टैंक से वो बेचारा निकालता है और उसी को हम लोग पकड़ लेते हैं. क्लियर है क्या? तो फिर हार्मलेस हो गया. अरे समझ में? ये सर नो. पहले तीन कंडीशन में क्या था? पहले तीन में था वो आदमियों को पकड़ के टाटा बाय बाय कर दी. समझ में आया? चौथे में क्या था? आदमी ठीक है, आप खेलो, थोड़ा सा खेलो, घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो टैंक है उसी को इनएक्टिव कर दिए हम लोग. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है. The toxoid, that is inactivated toxin secreted by bacteria, as for the diphtheria and tetanus. These toxins, poisons, are made harmless by the addition of dilute formalin, yet retaining the capacity to produce antibodies, that is antitoxins. Attempts are being made to develop a vaccine against AIDS also. Let us pray we succeed in it. ठीक है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है. ठीक है. तो ये हो गया, चारों चीज़ हो गया. कोई दिक्कत इसमें? कोई टेंशन नहीं है? एकदम क्लियर है क्या? यस और नो? आगे बढ़ते. वैक्सीनेशन. Vaccination is introduction of any kind of dead or weakened germs into the body of a living being to develop immunity, that is resistance against that respective disease or diseases.
क्लियर है क्या? इम्यूनाइजेशन क्या हो गया? डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स और देयर टॉक्सिन्स बाय इंट्रोड्यूसिंग किल्ड जर्म्स और जर्म सब्सटेंस टू इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटी। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में क्या है? डेड या वीकेंड जर्म्स, तो वैक्सीनेशन हो गया आदमी के प्रति। इम्यूनाइजेशन में क्या हो गया? गोला भी इंक्लूड हो गया। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, और देयर टॉक्सिन्स। दिख रहा है क्या डिफरेंस? समझ में आ रहा है? अरे समझ में? वैक्सीनेशन में क्या है? एनी काइंड ऑफ डेड और वीकेंड जर्म्स। ठीक है, तो उसको हमको क्या होगा कि रिस्पेक्टिव जो आ रहा है उसके प्रति, है ना, एंटीबॉडी वगैरह हम प्रोड्यूस कर देंगे। किसके लिए? वो पैथोजन के लिए। अरे समझ में? लेकिन इम्यूनाइजेशन में क्या होगा? इम्यूनाइजेशन में क्या भी होगा? क्या होगा कि उसका जो टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, वो जो वेनम रिलीज कर रहा है, उसको भी हम लोग, उसके लिए भी हम लोग एंटीबॉडी बना सकते हैं। अरे समझ में? यस और नो? फोर्थ पार्ट जो है वो इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो डिटेल में तो फिर immunization against some common infectious diseases has been taken up in India on a mass scale with an attempt to cover the entire population. The national immunization schedule is as follows. 3 से 12 मंथ में कौन सा वैक्सीनेशन देते हैं? DTP, पोलियो, BCG। 9 से 15 महीने में मीजल्स, फिर 18 से 24 में फिर से DTP, पोलियो, बूस्टर डोज, फिर 5 से 6 में DT टाइफाइड। ठीक है, मीजल्स के वैक्सीन लेने के बाद भी मीजल्स हो जाता है। लेकिन ये समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो मीजल्स जो है एक्चुअली दूसरा प्रकार का मीजल्स होगा, लेकिन वो किसी और पैथोजन के कारण भी वैसा ही हो सकता है। डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? हाँ जी, कुछ क्वेश्चन है? एक्चुअली इसीलिए जो है ना, जब बच्चा जन्म लेता है ना, ये सब पढ़ता है, उसको पता है 3 महीना 6 महीना। और हाँ, और ये सब जो है ना, ये सब तो थोड़ा सा बहुत ये है, DTP और BCG वगैरह सब जो है ना, वो सब अच्छा खासा पेनफुल भी होता है। 1-2 दिन के लिए बच्चा जो है उसका तबीयत ख़राब भी हो जाता है। इनफैक्ट तबीयत ख़राब होना ये प्रूव है कि सही लगा है वैक्सीन, क्योंकि इस भैया जर्म्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, तो अपना थोड़ा सा वो तो करेगा ना। ठीक है, 10 ईयर्स में ये टेटनस का, 16 ईयर्स टेटनस का जो होता है वो थोड़ा सा, मतलब कि जैसे कि हम लोग कभी अगर लोहा वगैरह ये लगता है तो टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं ना, तो ये ज़्यादा दिन तक एक्टिव नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग दिए टेटनस का, मिला हम लोग को डोज मिला, लेकिन इसका मेमोरी सेल जो है, कोई कोई डिजीज़ का मेमोरी सेल ज़िंदगी भर रहेगा हमारे शरीर के अंदर, किसी किसी डिजीज़ का मेमोरी सेल कुछ साल तक ही रहेगा। क्लियर है क्या? अरे और ये सब डेडली है, पता है? टेटनस अगर हो गया, टेटनस इज अ नॉन क्यूरेबल डिजीज। टेटनस अगर हो गया, वी कैन, नो वन कैन डू एनीथिंग। रेबीज अगर किसी को हो गया, नो वन कैन डू एनीथिंग। हाँ, वो होगा प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन अगर हो गया रेबीज किसी को, देयर इज नो क्योर। डेडली डिजीज है, लाइक ऑलमोस्ट 100% मरता है लोग अगर रेबीज हो गया तो। ठीक है, mothers during pregnancy immunized previously 1 booster dose of tetanus toxoid, preferably 4 weeks before the expected date of delivery. 2 doses tetanus, the first dose within 16-24 weeks and second dose within, abbreviation DTP हो गया, diphtheria, tetanus and pertussis, that is whooping cough. DT, diphtheria, tetanus, BCG, bacillus of communicable tuberculosis. ठीक है, क्लियर है क्या? ऐसा और नो? वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन, अब चलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। Principle of immunization of vaccine is based on the property of memory of the immune system. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो वैक्सीन दिए,
ये हो गया, ये जर्म्स आया, क्लियर है। और ये जब जर्म्स आया तो ये है डेंड्राइटिक सेल है। ये कौन सा सेल है? डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल जो है सबसे पहले उसका स्वागत करता है, आइए जर्म महोदय जी आइए, ठीक है। और वो लड़ता है उससे, हाँ वही 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 उसका वेलकम। तो वेलकम अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। उसको पहले आराम से वेलकम किया और उसके बाद फिर उसको मार दिया, एक दो को मार दिया और उसका एंटीना लेकर के चला गया किसके पास? इम्यून सिस्टम के पास चला गया, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ये हेल्प करता है, यहाँ पे देख रहे हैं लिम्फ नोड के पास चला गया, कल हम लोग पढ़े थे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ नोड क्या होता है? लिम्फ नोड चेक पॉइंट्स है ये सब, ठीक है। क्या है ये सब? चेक पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि कहीं पे भी अगर अपराधी वगैरह पकड़ाता है तो पहले थाना लेके जाता है ये नहीं? क्या है ये? चेक पॉइंट्स, क्लियर है क्या? और उसके बाद फिर जो है ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है? मेमोरी सेल, अदर अदर है ना, अलग अलग सेल्स। तो स्पेशली यहाँ पे मेमोरी सेल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वैक्सीनेशन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन इज और इनएक्टिवेटेड, ठीक है। एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, या तो आप उसका एंटीजन दे दो या फिर इनएक्टिवेटेड या फिर वीकेंड पैथोजन भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic agents during the actual infection. तो अब क्या हो गया, बॉडी को हम लोग को समझ में आ गया, वही चीज़ लिखा हुआ है, बॉडी को समझ में आ गया कि भैया जब ये आएगा तो क्या करना है, कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है बॉडी को, आ गया समझ में। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब जो है जब अगले बार आएगा तो बॉडी को क्लियर है कि भैया ये जब आएगा तो ऐसा ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? The vaccines also generate memory B cells and memory T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibody. तो वैक्सीन यही देखिए ध्यान से क्या प्रोड्यूस करता है? बी सेल और टी सेल। और इसमें देखिए ध्यान से मेमोरी बी सेल या मेमोरी टी सेल है, दिख रहा है क्या? ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये जो है हमारे बॉडी में स्टोर रहेगा, क्लियर है क्या? जो कि रिकॉग्नाइज कर लेगा पैथोजन क्विकली ऑन द सबसीक्वेंट एक्सपोजर। बाद में अगर मानिए कि सही में कोरोना वायरस आ गया अंदर तो बॉडी हम लोग का रेडी है, क्लियर है क्या? बॉडी हम लोग का रेडी है, ठीक है। तो ये है हाँ ये बहुत अच्छा डायग्राम है और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, बहुत ही खूबसूरत डायग्राम। देखिए ध्यान से क्या है, जब वैक्सीन का इंजेक्शन दिए हैं, पहला फर्स्ट इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन, अरे समझ में, तो क्या हुआ कि हमारा बॉडी कुछ समय तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं है एंटीबॉडी का, या फिर बहुत कम रेस्पॉन्स है समझ में, क्योंकि टाइम लगता है। थोड़े समय के बाद देखिए एंटीबॉडी कितना प्रोड्यूस हो गया मारने के लिए, क्लियर है क्या? ये हो गया जब फर्स्ट टाइम देते हैं। फिर है ये दिख रहा है बूस्टर इंजेक्शन, कोरोना में भी 2 बार लेना पड़ा था, एक बूस्टर लेना पड़ा था। बूस्टर में क्या है कि अब जो है उससे थोड़ा सा हम लोग चेक भी कर सकते हैं बूस्टर से। दूसरा बार भी हम लोग एक बार दे दिए छोटा सा, तो क्या होता है देखो यहाँ पे अब कुछ टाइम नहीं लगा, जैसे आया बॉडी एकदम तैयार है, बॉडी तुरंत से एकदम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी। क्लियर है क्या? इस और नो? इसमें टाइम नहीं लगा ज़्यादा, इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। और ये टाइम के दौरान ही आदमी का तबीयत वगैरह खराब होकर के आदमी का टाटा बाय बाय हो सकता। क्लियर है क्या? यस और नो? आगे बढ़ते, ठीक है। हाउ वैक्सीन्स वर्क, वीक और डेड जर्म फॉर्म, डेड फॉर्म ऑफ द जर्म इज इंट्रोड्यूस्ड। दिस स्पार्क्स योर इम्यून रेस्पॉन्स टू डेवलप एंटीबॉडीज दैट रिमेंबर द जर्म, ठीक है, याद रहे। द एंटीबॉडीज फाइट ऑफ द जर्म इफ इट इन्वेड्स अगेन। क्लियर है क्या? जैसे कि एक है ना, एक दोस्त है हमारा, आया है ना, 10 रुपया लिया है ना, बोला कि थोड़ा सा काम है यार, 10 रुपया है ना दे दो, है ना। तो फिर आपने दे दिया और फिर नेक्स्ट टाइम भी आया वो, ठीक है, आपको याद रहेगा वो पिछले वाला दिया है, नहीं दिया है, फिर 10 रुपये मांगेगा क्या बोलेगा? ठीक है ना।
तो बेस्ड अपॉन प्रीवियस इंटरेक्शन आपका इस बार रेस्पॉन्स रहेगा। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? पता नहीं, घटिया एग्जाम्पल था या अच्छा ही था। एनीवे, if a person is infected with some deadly microbes to which a quick immune response is required as in a tetanus। हाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ डेडली माइक्रोब हो गया है भैया जो कि है ना बॉडी तो प्रोड्यूस करेगा क्या, जैसे कि मानिए किसी को सांप काट लिया तो सांप के ने टॉक्सिन्स रिलीज किया है बॉडी के अंदर। अब वो टॉक्सिन्स जो है क्या करता है पता है आपको? पता है क्या होता है? जो वेनम होता है वो हमारे ब्लड को अंदर में ही क्लॉट करा देता है, इमोबाइल बना देता है। ठीक है, तो बॉडी में ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाता है। गेटिंग ना, वो जो है सेमी सॉलिड टाइप का बन जाएगा ब्लड। क्लियर है क्या? तो इसीलिए बहुत ही जल्दी एक्ट करता है वेनम। ठीक है, अब जो है जब तक हमारा बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तब तक जो है ना राम नाम हो सकता है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या करते हैं, ठीक है, अगर ऐसा इन्फेक्ट हुआ है कि डेडली माइक्रोब्स है, अब हमको क्विक इम्यून रिस्पांस चाहिए भैया, तुरंत चाहिए रिस्पांस, नहीं तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने तक टाटा बाय बाय। एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने तक वो बॉडी नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर क्या करना है भैया, एज इन टेटनस एग्जाम्पल, तुरंत क्या कीजिए, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज या फिर एंटीटॉक्सिन पहले से प्रिपेयर्ड किया हुआ रहता है ना, मेडिकल स्टोर में जाइए लीजिए दे दीजिए। ऐसा में ठीक है, क्योंकि जब तक बॉडी प्रोड्यूस करेगा तब तक बहुत देर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर है ना वो डायलॉग है ना, इसको दवा नहीं दुआ ही बचा सकती है ना, वैसा है। प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू दी टॉक्सिन। क्लियर है क्या? यहाँ भी देख रहे हैं रिव्यूज ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स नॉन एज एंटीबॉडीज। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन। कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है?